नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में किसने मनाई महर्षि वाल्मीकि की जयंती, कहां अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन और सिख समाज द्वारा क्यों दिया गया पुलिस कप्तान को प्रार्थना पत्र, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एसडीएम और नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों ने महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाया। इस दौरान उन लोगों ने सुंदरकांड का पाठ भी पढ़ा। अमरोहा नगर के मोहल्ला काली पगड़ी में स्थित मंदिर श्री रामचंद्र जी महाराज परिसर में नगरपालिका परिषद अमरोहा के अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में वाल्मीकि जयंती मनाई गई, जिसमें महर्षि जी श्री वाल्मीकि जयंती के अवसर पर काली पगड़ी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कराया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर एसडीएम सदर विजय शंकर को बुलाया गया। अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि मैं हर्षित श्री वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का पाठ किया है कि आज भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में ये मोहल्ला काली पगड़ी में एक रामचंद्र जी भगवान का मंदिर है, वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन हमारे द्वारा किया गया था नगर पालिका द्वारा। इस संबंध में शासन द्वारा भी निर्देश दिए गए थे कि भगवान वाल्मीकि जयंती बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाए। तो शहर में इस स्थान को हमने चिन्हित किया था, यहाँ सुंदरकांड का पाठ कराया है। अभी एसडीएम साहब आए थे, हमने जो है इसका उद्घाटन किया और ये हमारा शाम को 5 बजे तक भव्य कार्यक्रम चलेगा। यहाँ जानप्रतिनिधि स्थानीय लोग जो है सम्मिलित होंगे और अच्छे तरीके से हम लोग वाल्मीकि जयंती मनाएंगे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। शाहजहांपुर कचहरी परिसर के अंदर रिकॉर्ड रूम में हुई अधिवक्ता साथी की हत्या सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए हत्याओं के विरोध में उतरौला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे पर चक्का जाम किया। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन तहसीलदार उतरौला नरेंद्र राम को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कचहरी गेट पर सुरक्षा व्यवस्था मौजूद होने के बावजूद अंदर तक शस्त्र पहुंचना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा और भय मुक्त प्रवेश के लिए तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की भी मांग की गई। इस मौके पर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रहलाद यादव, महामंत्री अखिलेश सिंह, एडवोकेट राम सुंदर यादव सहित आदि लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर में एक वरिष्ठ अधिवक्ता की निर्मम हत्या कर दी गई है, इस समय में क्या बताएंगे? शाहजहांपुर में जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता की रिकॉर्ड रूम में हत्या की गई है वो सरासर निंदनीय है और मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनको 50 लाख रुपए की राहत कोष दी जाए। और आज हम अधिवक्तागण उतरौला के लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे पर जाकर इस संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और हम सरकार का पुरजोर विरोध भी करते हैं कि वो हमारा सहयोग करेंगे और हमारा सहायता करेंगे। शाहजहांपुर में कचहरी के अंदर वरिष्ठ अधिवक्ता की हत्या पर आज हम बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा उतरौला श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी को सौंपा गया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता बीपी त्रिपाठी की रिपोर्ट। बरेली में सिख समाज सेवा सोसाइटी के एक दल ने एसएसपी बरेली को एक ज्ञापन देकर मांग की है कि उनके समाज को लेकर कोई व्यक्ति लोगों को भ्रमित कर गलत भाषा का प्रयोग कर आम जनता में द्वेष फैला रहे हैं। उनके समाज के अन्य लोगों के फेसबुक अकाउंट पर गलत मैसेज भेजकर उनके समाज की मानहानि किया जा रहा है, जिसे समाज के प्रति गलत मैसेज भी जा रहा है। मेरा नाम सतवंत सिंह चड्ढा है। मेरा नाम सतवंत सिंह चड्ढा है। मैं सिख समाज सेवा सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर हमारा ये कहना है कि मोबाइल में कुछ समय से गलत पोस्टें आ रही हैं। कभी सिखों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, कभी आतंकवादी कहा जा रहा है, कभी देशद्रोही कहा जा रहा है। तो मैं अपने सभी सर्व समाज को ये बताना चाहता हूँ, सिख ना तो आतंकवादी है, ना पाकिस्तानी है, ना खालिस्तानी है। सिख एक देशभक्त कौम है और सिखों ने हमेशा देश के लिए आगे बढ़ के काम किया है। हमारे गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बेटों को दीवारों में चुनवा दिया है। हमारे जवान सिखों के जो बेटे हैं सीमा पे लड़ते हैं और जो किसान हैं खेती करते अन्नदाता के तौर पे हिंदुस्तान की जनता का पेट पालते हैं। तो ना तो मेरा यही कहना है सिख को बहुत ही जुझारू है और देशभक्त है।
ये हर तरीके के लोग हैं, कुछ खुरापाती लोग हैं जो हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा करना चाहते हैं, सर्व समाज के बीच में गलतफहमियां करना चाहते हैं। उससे ये होता है कि हमारे समाज के भी लोग में भी गलतफहमियां पैदा होती हैं और दूसरे लोगों में भी गलतफहमियां पैदा हैं, तो इनको रोकना चाहिए। पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं, पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, ये खुरापाती कुछ चंद लोग हैं जो इस तरीके की गलत पोस्टें डालते हैं जिससे दुर्भावना पैदा होती है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत ठगगांव और सिंघत के घने जंगलों से रेत का अवैध खनन चल रहा है। रेत उत्खनन करने वालों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ट्रैक्टरों की लाइन लगाकर रेत भरकर बेचा जा रहा है। वहीं शासन प्रशासन अचेत निद्रा में सो रहा है। आपको बता दें कि कोरिया जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वन संपदा के रूप में बहुतायत मात्रा में रेत पाया जाता है, जिसकी सुरक्षा और क्रय विक्रय की जवाबदारी वन विभाग और खनिज विभाग के अंतर्गत होती है। लेकिन रेत तस्करों की माने तो बिना किसी डर भय के खुलेआम ट्रैक्टर पर रेत का उत्खनन कर शासन के राजस्व पर लूट मची हुई है। गौरतलब हो कि कोरिया जिले का ग्राम पंचायत ठगगांव और सिंघत के जंगलों से रेत का अवैध उत्खनन इन दिनों जोरों पर चल रहा है। वहीं वन विभाग अमला इसकी सुरक्षा कर पाने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर खनिज विभाग समय समय पर छोटी मोटी कार्यवाही करके खुद वाहवाही लूट रही है। वहीं यदि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वन संपदा के रूप में रेत की जिस प्रकार से लूट मची हुई है, कहीं न कहीं शासन प्रशासन के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठता है। सूत्रों की माने तो रेत तस्कर ट्रैक्टर को इसी कार्य के लिए खरीद कर अवैध रूप से रेत का व्यापार करते हैं, साथ ही राजस्व का भी नुकसान करते हैं। अब देखना यह है कि क्षेत्र में चल रहे रेत के अवैध कारोबार पर शासन प्रशासन किस प्रकार से अंकुश लगा पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले भर में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। वहीं गुलाना प्रखंड के सलसलाई में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा बस स्टैंड पर आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। इसी के साथ राष्ट्रपति के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं इस दौरान भी बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा बस स्टैंड पर आतंकवाद का पुतला दहन करते हुए नारेबाजी के साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार को लेकर मांग की है कि दोषियों को फांसी की सजा के साथ ही हिंदू परिवार को बांग्लादेश सरकार अधिक से अधिक सहायता राशि दे। बता दें कि उक्त बात एक ज्ञापन के माध्यम से कही गई है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है और हमारे जो देवी देवता है, जो पांडाल है, पूरा पांडाल जो वहाँ पे खंडित किए जा रहे हैं और हमारे हिंदू भाई की जो हत्या की जा रही है लोगों की द्वारा, वहाँ की सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आप हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार हम हिंदू सहन नहीं करेंगे। हमारे राष्ट्रपति के नाम, महामहिम के नाम हमने ज्ञापन दिया है कि आप ये संज्ञान लेकर बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाकर हमारे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिन्होंने अत्याचार किया है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उनकी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार उठाए और जो दोषी है उनको फांसी की सजा। किनके नेतृत्व में पुतला दहन किया और ज्ञापन सौंपा है और कहाँ कहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया है? ये पूरे मालवा प्रांत में कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रखा गया है और पुतला दहन किया गया है और आतंकवाद का विरोध पुतला दहन का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारतवर्ष में रखा गया है। क्या नाम सर आपका? शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता किशोर की रिपोर्ट। पूरे देश सहित बरेली में भी आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का पुतला फूंकते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जिलाधिकारी बरेली को राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। संयुक्त से घटनों के कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उक्त बांग्लादेश में मुस्लिम आतंकियों और विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए इस बर्बरता वाले कांड को भारत सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो हमारे जैसे देश के विभिन्न संगठन इस देश के 30 करोड़ अल्पसंख्यकों को देश से भगाने के कार्य में जुट जाएंगे, जिसमें सरकार को सहयोग करना होगा। अन्यथा देश की सरकार उक्त बांग्लादेश की सरकार से वार्तालाप कर उन संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करे। कैसे आज किस बात का ज्ञापन दे रहे हैं? जो बांग्लादेश में
लगातार हिंदू दुर्गा पूजा के पंडालों पर आक्रमण, मंदिरों में तोड़फोड़, हिंदू घरों में तोड़फोड़, उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार, उसके विरोध में यह आक्रोश रैली है जो संपूर्ण देश में हर ब्लॉक स्तर पर यह कार्यक्रम हमारा चल रहा है और हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मांग है कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू रह रहे हैं वहाँ की सेना उनकी पूर्ण सुरक्षा करे, जो जिन हिंदुओं का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करे तथा चुन चुन करके एक एक अपराधी को गिरफ्तार करे तथा उसको सजा दे। आपका नाम किस संगठन से हैं आप लोग? विश्व हिंदू परिषद। क्या शुभ नाम आपका? रमाशंकर संगठन। क्या है आप? विश्व हिंदू परिषद। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। जौनपुर में मेले में जाम में फंसे वाहन, वहीं इस दौरान पुलिस नदारद रही। इससे पुलिस प्रशासन की चूक कहीं या पुलिस की लापरवाही कि पूर्णिमा के दिन मुफ्तीगंज मेले में वाहन जाम में फंसते गए और स्थानीय पुलिस प्रशासन का कहीं अता पता नहीं रहा। वैसे तो बाजार में पुलिस द्वारा व्यापारियों को बताया गया था कि कोविड के चलते प्रशासन द्वारा मेले की अनुमति नहीं है, लेकिन दूर दराज के व्यापारी और दर्शक मेले में सुबह से ही जमा होने लगे। शाम होते होते मेला अपने विकराल रूप में आ गया। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि काबू करने के लिए स्थानीय चौकी के कुछ पुलिस ही नजर आए। जाम की सूचना पर केराकात कोतवाली लक्ष्मण पर्वत अपनी फोर्स के साथ शाम को पहुंचकर मेला सकुशल संपन्न कराने की बात कही। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता विपिन तिवारी की रिपोर्ट। आज सुबह 8 बजे से लगातार जाम लगा हुआ है, वहीं यात्रियों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुशीनगर से फजील नगर तक ट्रकों का अंबार लगा हुआ है। करीब 20 किलोमीटर आने जाने वाले लोग फंसे हुए हैं और वहीं बैठकर जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले सुबह से खून पसीना एक करके मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज हवाई अड्डे का उद्घाटन के कार्यक्रम की वजह से यहां पर काफी ज्यादा तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिसकी वजह से स्थानीयों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 3 एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी हुई नजर आई, जिसमें मरीज भी थे। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता अजीमुद्दीन खां की रिपोर्ट। विकासखंड तमकुही के गंगुआ गांव में स्वच्छता भारत अभियान के अंतर्गत बनवाए गए शौचालय की गुणवत्ता की पोल उस वक्त खुल गई जब शौचालय घर में शौच करने गई महिला घायल हो गई। जी हां, शौचालय भरभरा कर महिला के ऊपर ही गिर गया, जिसमें दबकर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मौके पर जुटे परिजनों ने महिला को मलबे से बाहर निकालकर सीएचसी तमकुही ले गए, जहां से डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत बताते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता अजीमुद्दीन खां की रिपोर्ट। खबर बिहार के बगहा से, जहां 24 पंचायतों वाले बगहा के एक प्रखंड में आज मतदान हो रहा है। झमाझम बारिश के बीच भी शांतिपूर्ण ढंग से चौथे चरण का पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। बारिश ने खलल तो डाला, लेकिन देर रात से हो रही बारिश का असर नहीं दिखा। बारिश के बीच भी मतदान के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर सुबह से मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि चौथे चरण में 3143 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। वहीं बगहा एक प्रखंड में 8 जोनल और 49 सेक्टर पदाधिकारियों की तैनाती हुई है। प्रखंड में मतदान को लेकर 368 मतदान केंद्र बनाए गए। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। जी, आप लोग पहली दफ़ा वोट कर रही हैं, किस तरह का कैसा महसूस? बहुत खुशी हो रहा है कि हम अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर पा रहे हैं। अपने गांव, समाज, पंचायत के विकास में कुछ योगदान है, बहुत खुशी है। किस तरह का सरकार चुनना? सरकार चाहिए, सरकार चुनना है जो योग्य हो, जो अपने से पहले गांव, पंचायत का सोचे और उसके विकास में हर संभव वो कोशिश करे, हर जगह जाके वो प्रयास करे और अपने साथ साथ गांव को और पंचायत को आगे लेके जाए। क्या नाम है? सोनम। बगहा से सी न्यूज संवाददाता शमशाद की रिपोर्ट।
फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।